एक एक बार मतलब बेबी जब मूवमेंट होता है कि मूवमेंट की वजह से क्योंकि यूट्रस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते रहता है तो पेशाब की थैली के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम यूरिन भी आना ऐसा भी रहता है। बट कभी भी यूरिन में जलन थलर दर्द रहना ये थोड़ा एबनॉर्मल है, ये इन्फेक्शन के फीचर्स होते हैं। ऐसा कुछ भी रहा तो यूरिन का टेस्ट करा के देखना रहता है। तो व्हाट इज नॉर्मल, इसमें ज़्यादा वजन बेबी का वजन बढ़ते रहता है तो आपको थोड़ा स्ट्रेच महसूस होना, मिनिमल बैक पेन ये सब नॉर्मल है। एंड ज़्यादा यूरिन आते रहना ये सब नॉर्मल है। एंड बेबी के मूवमेंट्स हो तो महसूस होते रहते हैं, बट एज मतलब वीक बढ़ते बढ़ते लाइक 36 वीक ऐसा होने के बाद थोड़ा मूवमेंट कम महसूस होते हैं, वो भी नॉर्मल है क्योंकि बेबी बढ़ता है, पानी कम होता रहता है तो इस वजह से नॉर्मल है। बट कब एबनॉर्मल है, पूरे दिन में खाना खाने के बाद एक 1 आवर सुकून से बैठ के काउंट करना है, 3 से 4 मूवमेंट वो एक वक्त में नॉर्मल है। पूरे दिन में 10 से 12 मूवमेंट तो होना है, ये नॉर्मल है। अगर कभी भी कम महसूस हो रहा है या उस वक्त भी आपको कम महसूस हो रहा है, कभी भी आपको लग रहा है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल को आना रहता है। ऐसे कुछ लोग आते हैं कि हम लोग को कल शाम से नहीं हो रहा है, कल दोपहर से नहीं हो रहा है, ऐसे कभी भी मूवमेंट कम हो रहे हैं तो कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना। एक वार्निंग साइन होती है, कभी भी बच्चे को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है या कुछ भी बच्चे को अंदर तकलीफ कुछ भी हो रही है तो वैसा मूवमेंट थोड़ा कम होता रहता है। शुगर लो होना या ब्लड सप्लाई का कभी भी कम होना, उसके वजह से मूवमेंट कम होता है तो इमीडिएटली आना चाहिए, ठीक है। एंड कभी भी ब्लीडिंग होना ये भी एबनॉर्मल है, लीकिंग होना ये भी एबनॉर्मल चीज़ है, ये कभी भी हुआ तो इमीडिएटली हॉस्पिटल को आना रहता है। एंड डाइट है, नॉर्मली सब कुछ सब कुछ खा सकते हैं, थोड़ा शुगर ऐसा अवॉइड करना रहता है, मसाला मिर्ची वो थोड़ा अवॉइड करके ही खाना रहता है क्योंकि अब पेट बढ़ता रहता है ना तो अंतरीवी के ऊपर ये सब भी प्रेशर पड़ता रहता है, थोड़ा उल्टियाँ जैसा कुछ लोगों को उल्टियाँ भी हो सकती है, उसके वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी महसूस हो सकते हैं। हमें कभी भी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील इज ऑलवेज अ गुड हैबिट टू हैव इन प्रेगनेंसी, वो थोड़ा अवॉइड करके ही खाना रहता है क्योंकि अब पेट बढ़ता रहता है ना तो अंतरीवी के ऊपर ये सब भी प्रेशर पड़ता रहता है, थोड़ा उल्टियाँ जैसा कुछ लोगों को उल्टियाँ भी हो सकती है, उसके वजह से थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी महसूस हो सकते हैं। हमें कभी भी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील इज ऑलवेज अ गुड हैबिट टू हैव इन प्रेगनेंसी, ठीक है। एंड कुछ लोगों को बीपी का प्रॉब्लम, शुगर का प्रॉब्लम रहता है तो विजिट्स हमेशा रेगुलर विजिट्स में करवाना रहता है, वो जो टेस्ट करवाते रहते हैं ना तो शुगर के लिए होम मॉनिटरिंग हमें इज वेरी वेरी एसेंशियल क्योंकि ये स्पेशली 28 to 32 वीक्स में और भी ज़्यादा शुगर बढ़ने का रिस्क रहता है।